नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। जैसा कि आपको पता होगा आज 7 तारीख है, 7 अप्रैल 2021। 7 अप्रैल 2021 तो देखते हैं बॉयज़ का पेपर इजी था या गर्ल्स का। जो साइंस का है मिड टर्म का, जैसे आप देख ही पा रहे हो, मिड टर्म एग्जामिनेशन 2020-21, ठीक है। ये इवनिंग शिफ्ट का है और ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है। लिख देता हूँ, फिर भी लड़की का है, आप देख सकते हैं, रेशमा नाम की बच्ची का है। और आगे चलते हैं तो पहले मॉर्निंग शिफ्ट में देखते हैं, ठीक है। तो जो हमने पढ़ाया था उसमें से आया था कि नहीं आया था। देखिए यहाँ पे एड्स का पूरा नाम लिखिए, एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो सामान्यताप पर द्रवावस्था में होती है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है और मैंने पूरा भी देखा है और इजी ही था, ठीक है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है, चाल को प्रभावित की थी, इसका ऐसा ही मात्रक, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन देख सकते, 7वां इस प्रकार से है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, आप देखिए कौन कौन से पेपर में आए थे। वस्तु के जड़ और द्रव्यमान के क्या संबंध है, ये थोड़ा सा हमने नहीं कराया था, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। प्लास्टिक की गेंद और समान आकार के पत्थर में से किसका जड़त्व अधिक होता है और क्यों, जबकि ये हमने कराया भी था, पिछले साल के पेपर में भी आपके आया था, आपने देखा भी था, ठीक है। धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने में क्यों होता है, तो आप आसानी से बना के लिख सकते हैं। और ये देखिए दो संक्रामक रोगों के नाम, हाँ 1 नंबर में है, लेकिन ये भी आपने पढ़ा भी था। तो 12, प्रश्न नंबर 13 यहाँ देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 इस प्रकार से है आपका, बल किसे कहते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक, पिछले साल के पेपर में था, आपके बारे में भी है। अभी देखते हैं बॉयज़ का सिंपल था या गर्ल्स वाला सिंपल था, वो अभी आप कंपेयर कर लो। कई बच्चों को नहीं मिल पाता, गर्ल्स का पेपर कईयों को देखना होता है कि उनमें कैसा था, कई बच्चों को बॉयज़ वाला देखना होता है। इस वजह से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि दोनों बच्चों को आसानी से दोनों पेपर दिख जाए और कौन से है किस में नहीं है, ठीक है। ये इस प्रकार से है, ठीक है। आप रोक के या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, दोनों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेज नंबर 8 पे आ गए हम यहाँ पे, ठीक है। टिंचर आयोडीन का 1, ठीक है। और ये बच्चे ने निशान लगा रखा है बच्चों, ठीक है, इसका गलत भी हो सकता है, ठीक है। ग्राफ पर छात्रों निष्कर्ष निकालिए, ठीक है। पेज नंबर 8 यहाँ समाप्त हो जाता है। पेज नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 9 पे ये है आपका तो पेपर कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा था, बेकार था, ठीक है। तो ये ज़रूर बताइए कि गर्ल्स का इजी था या बॉयज़ वाला पेपर इजी था। अभी आप दोनों देख लेंगे, दोनों देखने के बाद कंपेयर अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। स्वयं परासित आवरण हमने वाला भी पढ़ा था। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से। चलो इस बच्ची का तो एक तो ठीक है, चलो ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। ये रहा इस प्रकार से, पेज नंबर 12 पर आ गए हैं हम, ये ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक के, ठीक है। ये रहा 19वां, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर, ये 19वें का है, ये 19वें का दूसरा, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 19वें का दूसरा। कोविड-19 बीमारी है, हाँ कोविड-19 के बारे में तो आएगा है। और जो इंग्लिश का पेपर है डायरी, एक बार कोविड-19 के ऊपर भी देख लेना, और आपके वर्कशीट में आई थी वो भी इम्पोर्टेंट ही है। पेज नंबर 16 पे आगे 19वां ही चल रहा है अभी तक, ये आपका 19वां ही चल रहा है। ये देखिए आया 20वां, यहाँ से 20वां स्टार्ट है अब आपका। वेग समय ग्राफ सीधी रेखा होता है। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी थी, उसको पढ़ के आपको आंसर देने थे। कुछ के आंसर इसी में थे, कुछ आंसर आपको याद करके देने थे, ठीक है। 20वें का पहला, 20वें का दूसरा, 20वें का तीसरा, ठीक है। इस प्रकार से है, इंग्लिश हिंदी दोनों हो जाएगा। पेज नंबर 17 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। पेज नंबर चलते हैं 18 पे। 20वें का चौथा, इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ देख लो। 20वें का 5वां, इंग्लिश हिंदी दोनों देख लो। अब आते हैं 2 नंबर वाले बी सेक्शन। देखो मिश्रण किसे कहते हैं, बिल्कुल मिश्रण का एक उदाहरण लिखिए, उदाहरण भी लिखिए। ये भी हमने पढ़ा ही था, गति का पहला नियम, तीसरा नियम पिछली बार आया था, तो अब की बार पहला नियम आ गया है, ठीक है। तो बस इसमें गति का पहला नियम ही बताना है, लिखना ज़्यादा नहीं था उसे। और ये वाला देखो, 20 मीटर प्रति सेकंड वेग की गति से 1000 किलोग्राम वाली एक कार का संवेग क्या होगा, ठीक है।
a car of mass 1000 kg in moving with a velocity of 2 मीटर प्रति सेकेंड, फाइंड द मोमेंटम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23वें का देख सकते हैं, संक्रामित जल संक्रामित रोग भी आपका आया है। देखो कितना अच्छा है, दोनों में से एक लिख सकते। संक्रामक रोग किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ये आप भी पढ़े थे। देखो संवेग क्या होता है, पिछली बार के पेपर में ये आया, तो मैं कई बार इंपॉर्टेंट कह रहा था। अभी मेरे पास नहीं है, 19-20 वाले की बात बता रहा हूँ, 20-21 वाले में भी आ गया ये। तो गति का तीसरा नियम लिखिए, इस नियम का एक अनुप्रयोग भी लिखिए। तत्व क्या है, यह मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है। किसी कोशिका अंग को कोशिका का ऊर्जा घर किसको माना जाता है, याद है माइटोकॉन्ड्रिया या नहीं। तो ठीक है, कार्य बताइए। समांगी विषमांगी मिश्रण सहित। ठीक है, 29 हो गए। अब चलते हैं सेक्शन सी पे, आगे हैं 3-3 नंबर वाले भी अच्छे थे। 3 नंबर वाले चल रहा है आपका, समांगी मिश्रण क्या होता है, निम्नलिखित और समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। चौक की मिट्टी, ठीक है, इस प्रकार से आपका था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 30 पे आके इंग्लिश वाले भी देख लो, नहीं तो कहेंगे हमें तो दिखाई नहीं। 30 वाला 30-32 एक साथ देख लेते हैं। 30 रोग संक्रामक के 3 कारकों साधनों का उदाहरण लिखिए। 31 पे है, रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। ये भी इंपॉर्टेंट था, मैंने ये पिछली बार, अब देखो पेपर मेरे पास है नहीं, मैं देख रहा हूँ चारों तरफ, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पिछली बार के पेपर में भी आया था, रोग का निवारण और उपचार बताइए। और ये है, तालिका में दिए गए आंकड़ों में उचित पैमाना देकर देखो ये रहा उचित पैमाना का समय कार दिया गया यहाँ पे इस ग्राफ में कि भौतिक राशि प्रदर्शित होती है। ठीक है, तो जल्दी से खत्म कर लेते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, देखो मैंने इंपॉर्टेंट ही बताया, तो मोस्टली तो उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे सत्र और ऐसा ही मात्रा का वितरण कीजिए। ठीक है, प्रसारित उनमें समर्थन कीजिए। DNA RNA का पूरा नाम लिखिए। वाह जी वाह। ठीक है, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो और ये रहा, एक समान त्वरण से गति करते हुए एक वस्तु का वेग ग्राफ u = 0 अध्ययन कीजिए। ठीक है, और ये देखो क्वेश्चन आया, कोई एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरित होकर 6 सेकंड में 5 मीटर से हो जाती। तो ये मैंने कराया था, लेकिन सेम टू सेम नहीं था, लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन था आपका। ये देखो इंग्लिश वाले देख लो। ठीक है, 36 गति के द्वितीय नियम को गणितीय गणना कीजिए। देखो दूसरा आ गया आपका। ठीक है, तो अच्छा ही है। और लास्ट में देखो ये नहीं है, तो वेग संरक्षण नियम, अरे बहुत ही मतलब खास चीज़ें आई हैं प्यारे बच्चों। 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु एक समान रूप से त्वरित होकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है। प्रारंभिक वेग, ये तो मैंने ये तो करा ही था, हाँ थोड़ा सा लेकिन चेंज था, लेकिन ये तो आप कर ही सकते थे, सेम टू सेम। तो यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है कौन सा, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब मैं इवनिंग शिफ्ट का पेपर लेके आता हूँ, जो 7 अप्रैल 2021 को हुआ था। इवनिंग शिफ्ट रोशन नाम के बच्चे का है ये आपका। देखते हैं, पेज पलटते हैं, और पहला है, वेग किसे कहते हैं, यह चाल के किस प्रकार भिन्न है। WHO को पूरा नाम, अच्छा इन वालों में क्या दिया गया था, WHO को पूरा नाम इन वाले में दिया गया था, गर्ल्स वाले में दिया गया था। WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है, अब इनमें दिया गया है WHO का पूरा नाम बताइए। अच्छा जी, संतुलित आहार के कोई 2 लाभ बताएं। ठीक है, और ये हो जाता है। पेज नंबर 3 पे आ चुके हैं हम। मिश्र धातु क्या होती है, तो इनमें भी तो पूछा गया था। ठीक, 2 धातुओं के नाम लिखिए, धातुओं के 2 भौतिक गुणधर्म लिखिए, इनमें भी पूछा गया था ये वाली चीज़। मतलब बॉयज़ वाला आपके बार कुछ ज़्यादा ही सेम टू सेम आ गया नहीं। और दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन से गति के तीसरे नियम के अनुसार अनुप्रयोग नहीं है और क्यों नहीं है। इस प्रकार से देख सकते हैं आपको गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। प्रश्न नंबर 7, रसायन परिवर्तन क्या होता है। अब तो रसायन भौतिक परिवर्तन, देखो इन्होंने टॉपिक में था नहीं रसायन परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, समझ रहे हो, लेकिन फिर भी दे दिया। सड़क किनारे खड़ी एक कार का संवेग क्या होगा, अबे जब खड़ी है तो 0 ही होगा। अबे फूफा जी लेके जाएंगे तब कुछ पड़ेगा उसकी चाल है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, पेज नंबर 4 पे चल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फिर 10 10वां है, एक ट्रक और कार में किसका जड़त्व अधिक होगा, क्यों। जो वजन है जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है वो होगा ट्रक, मान लेते हैं यहाँ पे, और क्या लेंगे। 2 असंक्रामक रोगों के नाम लिखिए। इन बच्चों में पूछा गया था संक्रामक रोगों के नाम। इनका देखूँ तो अबे यहाँ पलट लूँ यहाँ पे इनका, चलो यार आगे चलते हैं, तो वीडियो खामखा बड़ी होती चली जाएगी। एक इकाई बल का परिभाषित कीजिए, इस प्रकार क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 14, 15, 16 को दिए गए कथन के अनुसार करना है आपको। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है,
क्वेश्चन है इस प्रकार का आपका। पेज नंबर 8 पे आगे, यदि एक विलयन के विलेय पदार्थ को मात्रा संतृप्त से कम हो तो इसे क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। ठीक है, ये इस प्रकार क्वेश्चन था इनका। पेज नंबर 8 खत्म। पेज नंबर 9 पे आ गए हैं हम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है 5वां। ठीक है, मेन तो आपका जो 2-2 नंबर वाले हैं उसमें से देखने वाला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 10 समाप्त हो जाता है। पेज नंबर आ जाते हैं 11 पर। कोश का भित्ति उपस्थित होती है किसमें? पादप में। ठीक है, पांचवा, उन्नीसवां क्वेश्चन इस प्रकार से है, नीचे देख लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, 19वें का दूसरा, 19वें का तीसरा, 19वें का चौथा, 5वां, 19वें का 5वां ही है ये वाला भी। तो बॉयज़ का इजी लग रहा है या हार्ड, बता सकते हो आप लोग? तो कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मॉर्निंग शिफ्ट का इजी था या इवनिंग शिफ्ट का इजी पेपर था। मुझे तो गर्ल्स वाला या मतलब जो मॉर्निंग शिफ्ट में है वो इजी लग रहा है मेरे को थोड़ा सा कंपेयर में। ठीक है, पेज नंबर 16 ख़त्म। आ जाते हैं 17 पे। पोलियो संक्रमण टीकाकरण के बाद घट गया। अच्छा जी, घट गया, चलो जी घटन दो। मैथ टाइप का आ गया। सबसे पहले वैक्सीन डैश बीमारी के विरुद्ध बनी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बी सेक्शन मेन था 2-2 नंबर वाले। ठीक है, देखिए संक्रामक रोग क्या कहते हैं। चलो बहुत सारी चीज़ें तो सिमिलर सी आ गई हैं। गति का दूसरा नियम दीजिए। गति का दूसरा नियम, अब देखो यही मैं मॉर्निंग वाली शिफ्ट से अगर कंपेयर करूं, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में तो यहाँ देखो मिश्रण किसे कहते हैं और गति का पहला नियम बताएं। तो ठीक है, इन वाले में आया था गति का दूसरा नियम बताएं, तो 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाली, और इसमें क्या आया था 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसमें देखो 20 मीटर प्रति सेकेंड वाली 1000। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन था लेकिन डिजिट चेंज कर दी गई थी। तो जिसको अगर देख सकते हैं, विलयन के 2 घटकों को सही लिखिए। ठीक है, गति का पहला नियम, इस नियम का अनुप्रयोग भी लिखिए। और इनमें कौन सा गति का तीसरा नियम आया था, ये देखो इस वाले में 2 नंबर में ये है गति का तीसरा नियम, इस नियम का अनुप्रयोग लिखिए। तो देखो गति के तीनों नियम इंपॉर्टेंट है। अगर आप अगले फ्यूचर में कोई बच्चा पूछे तो गति के तीनों नियम भैया पढ़ के जाओ। और जो पिछली बार गति का तीसरा ही नियम भी आया था। ठीक है, ये इस प्रकार पढ़ लेना है आपका। 27, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। क्वेश्चन सी, सेक्शन सी पे आगे भाग 3 में 3-3 नंबर के हैं आपके। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसे, जल्दी से समाप्त कर लेते हैं। किन्हीं 3 कोशिका अंगों के नाम लिखिए, उनके कार्य बताइए। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पे। पेज नंबर 20 समाप्त। अब आ जाते हैं यहाँ पे एटीपी का पूरा नाम लिखिए। अब एटीपी में डीएनए आरएनए पूछा था मेरे ख्याल से। क्वेश्चन कहाँ, ये वाह जी वाह, देख रहे हो ये थोड़ी सी इन्होंने चालाकी कर ली। डीएनए आरएनए का पूरा नाम लिखिए और ये कहाँ उपस्थित होते हैं। और इन वाले में एटीपी का पूरा नाम, कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, एटीपी कोशिका उपयोग करती है, कोलाइड्रेट। अच्छी बात है। ठीक है, यौगिक आ गया आपका इसमें से। प्रश्न नंबर 32, रोग के निवारण के 2 सिद्धांत संक्षेप में वर्णन कीजिए। जीवाणु और विषाणु के किन्हीं 2 होने वाले 2 संक्रमणों के नाम लिखिए। तो ठीक है, अच्छा ग्रहण उपलब्ध कराता है। 33, प्रश्न नंबर 33 हो गया आपके। 34, एक समांतरण गति करते हुए वस्तु का वेग। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से ये तो सेम टू सेम आ गया बच्चों, मेरे को तो लग रहा है। देखो ये रहा 35, ये 34 पे है ध्यान से। तो ये बॉयज़ वाला है 34 पे है, ये 35 पे है।
एक समान त्वरण से गति करते हुए एक वस्तु का वेग समय ग्राफ u बराबर नॉट इक्वल टू 0 है तो अध्ययन कीजिए। तो वही है, यहाँ पे अध्ययन कीजना है आपको। दिए गए ग्राफ में गति का दूसरा नियम, और नीचे वाला क्वेश्चन देखो, नीचे जो लिखा गया, ये मैं 1 और 2 की बात कर रहा हूँ। और इनमें देखो ये गर्ल्स वाला है, दूसरा पेज ये है, नहीं ज़्यादा ही सेम आ गया, देख रहे हो, ये बॉयज़ ये गर्ल्स वाला है। तो यार किसी को ही मिल जाता पहले तो उसको थोड़ी सी मज़े आ जाते, ठीक है कोई बात नहीं, किसी को मिल जाता है किसी को बाद में मिल रहा है। अरे एक बच्चा कह रहा था कि पेपर होने से पहले ही दे दो दोनों पेपर, हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो कोई बात नहीं, आप अपनी जगह सही हो। जंतु कोशिका नामांकित चित्र बनाए, इनमें नहीं दिया था नामांकित चित्र वगैरह, इनमें चित्र नहीं आया था, लेकिन इस पर ये चीज़ आई थी, ठीक है। पादप और जंतु कोशिका में अंतर और प्रयोकार्योटिक यूकेरियोटिक कोशिका में, ठीक है, इस प्रकार से था। इस प्रकार में अलाई बस उनको आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, घुमा फिरा के दोनों क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार थे। एक सैनिक बंदूक गोली दागने के बाद कंधे पर सहारा क्यों लेता है, देखो बिल्कुल बिल्कुल ये मैंने कराया था। संवेग संरक्षण का नियम और इसका अरे संवेग संरक्षण का नियम इनमें भी आया था, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा इनमें, ये देखो संवेग संरक्षण नियम, इनका समीकरण लिखिए। 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु का एक समान त्वरण गति होता है तो फलाना इनका यहाँ दिया गया है, तो मेरे ख्याल से यही है। लेकिन यहाँ पे 2000 kg वाला है, तो 2000 kg वाला भी तो था इन वाले, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। अच्छा ठीक है, देखिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। संवेग किन किन कारणों पर निर्भर करता है, और बस लास्ट में इस प्रकार से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए। ऑन व्हाट फैक्टर डू द मोमेंटम डिपेंड्स, ठीक है। तो ये दोनों हो गए, ये आपका बॉयज़ का था इवनिंग शिफ्ट का, ये गर्ल्स का था, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का। तो आपको कौन सा पेपर मतलब कि ईजी लगा, गर्ल्स वाला मॉर्निंग शिफ्ट का या बॉयज़ का इवनिंग शिफ्ट का? वैसे कई सारे बॉयज़ हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट में भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर गर्ल्स जाती हैं, तो ठीक है। तो माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।